और तभी जो किम मिनसू की स्वाड है वो आसमान से उड़ती हुई आती है और बंदे को पूरा इवेपोरेट ही कर देती है। वो देखो उसकी जो बाजू है अभी भी उसने किम मिनसू के बाल पकड़े हुए हैं, पर उसकी जो बाकी बॉडी है वो सारी खत्म। किम मिनसू जुंगसो को गले से पकड़ता है और फिर वो अपनी स्वाड है जो उसके अंदर डाल देता है, अंदर डाल मतलब पेड़ के अंदर डाल देता है और मार देता है उसको। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंसू को जो है हमारा मेन कैरेक्टर वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है, तभी उसको ट्रक कुन ठोक देता है और दूसरी दुनिया में ऐसी काय कर देता है। वहां जब वो किम मिंसू उठता है बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि अब उसे पता नहीं घर कैसे जाना है। उसको अब अपने पेरेंट्स की भी याद आने लग रही है। ये दुनिया भी बहुत ही ज्यादा अजीब है, जादुई है। पर धीरे धीरे उसे समझ आ जाती है ये दुनिया कैसी है और घर जाने का तरीका भी उसे पता चल जाता है। घर जाने का तरीका कि डीमन लॉर्ड को हराना है, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। तो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक पार्टी बनती है, 5-6 मेंबर्स होते हैं उसमें, और किम मिंसो को भी पावर मिलती है हीरो की और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू करता है। उसको अब अपनी पार्टी की समझ आ गई है, उसके अब दोस्त बहुत ज्यादा बन गए हैं। अब बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो इस दुनिया में वो किम मिंसू पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि किम मिंसू ही एक ऐसा बंदा है, हीरो है जो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए इस दुनिया को किम मिंसो की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जैसे जैसे फाइट बढ़ती जाती है मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग आने लग जाते हैं और एक दिन तो इसका एक टीममेट भी मर जाता है। बहुत ही ज्यादा ये सारे रोते हैं, सारे टीममेट रोते हैं, बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं, पर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। और कुछ दिन गुजरते हैं, फिर फाइनली डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है किम मिंसू। डीमन लॉर्ड के कैसल के पास बैठकर किम मिंसू एक लेटर लिखता है अपने पेरेंट्स के लिए। उसे पता है वो लेटर कभी सेंड नहीं ये कर पाएगा इस दुनिया से, पर वो तब भी दिखता है, अपनी सारी जर्नी उसमें रिकॉर्ड करता है, सारा कुछ उसमें लिखता है अपने पेरेंट के लिए। और फिर उसके बाद वो फाइनली डीमन लॉर्ड से फाइट करता है और वो उस फाइट को जीत जाता है। पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करती है, क्योंकि अब कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा, कोई मॉन्स्टर इस दुनिया पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अब तो डीमन लॉर्ड मार चुका है। उसके बाद किम मिंसू भी अपने टीममेट्स के साथ थोड़ी पार्टी वगैरह करता है, पीते जीते हैं, वो खाना पीना करते हैं। किम मिंसू के जो टीममेट्स होते हैं वो उसे कहते हैं तुम इसी दुनिया में रह लो, अपने घर वापस ना जाओ, यहाँ तुम्हें लग्जूरियस जिंदगी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, अब तुम्हें कोई काम करने की फिक्र नहीं होगी, कुछ भी नहीं फिक्र करने पड़ेगी। और किम मिंसू कहता है नहीं, मैंने अपने घर ही जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। उसे अब टीममेट्स की भी याद आती है, वो रोने लग जाता है। उसे पता है कि अब वो घर जाएगा तो उसे टीममेट्स अपने इस दोस्तों वगैरह की भी याद आएगी, पर उसके बाद अब कोई चॉइस नहीं है, उसे पेरेंट्स की भी तो याद आ रही है, पेरेंट्स के पास भी तो उसने जाना है। तो उसके टीममेट्स उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते और उसे उसके घर वापस भेज देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम वहां जाकर भी बहुत ही लग्जूरियस जिंदगी गुजारोगे। उसके बाद किम मिंसो दुनिया में वापस आ जाता है और 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। और भाई साहब बस तुम किम मिंसो का चेहरा देखो, 3 हफ्ते में किम मिंसो के साथ कितना बुरा हुआ होगा। अभी आपको ये भी पता चलेगा कितना बुरा हुआ किम मिंसो के साथ। बेचारा हमारा हीरो, उसने पूरी दुनिया को बचाया और इधर आकर उसके साथ कितना बुरा हुआ है। 3 हफ्ते पहले जब किम मिंसो दुनिया में वापस आया था, अपने घर भागता गया था वो पहले नंबर पर। वहां जाकर उसको उसके पेरेंट्स नहीं थे मिले, बल्कि कोई और बंदा मिला था। वो बंदा उसे बताता कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पहले लोग रहते थे, वो कुछ टाइम पहले यहाँ से जा चुके हैं। किम मिन से थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है जो उसकी मदर है वो मान चुकी है ऑलरेडी एक एक्सीडेंट में। और वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसकी मदर थी जो किम मिंसो की, वो किम मिंसो को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लायर्स वगैरह बांट रही थी, क्योंकि जब आपको पता है किम मिंसो दूसरी दुनिया में इसी का हुआ था, यहाँ से तो वो डिसअपेयर हो गया था ना एकदम से, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला वो गया। तो उसकी मदर किम मिंसो को ही ढूंढती रही और ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट हो गया उसकी मदर का और वो मार गई। और दूसरी तरफ जो किम मिंसो का फादर है उसने अपनी जान खुद ही ले ली। वो यही सोचता रहा कि उससे का फैमिली तो संभाली नहीं गई अपना, ना उसे बच्चा संभालने हुआ, ना अपनी उससे वाइफ संभालनी हुई, तो इसलिए उसने खुद की जान ही ले ली। यहाँ पर तो ऑलरेडी किम मिंसो के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। किम मिंसू फिर जाता है स्कूल, स्कूल वाले भी उसे निकाल देते हैं, क्योंकि वो कहता है तुम बहुत ही टाइम हो गया, तकरीबन आधा साल हो गया तुम स्कूल नहीं आए, तो हम यहाँ पर तुम्हें अब कैसे रख लें, इतनी ज्यादा तुमने छुट्टियां की बिना बताए। तो किम मिंसू को उसके स्कूल वाले भी निकाल देते हैं। फिर किम मिंसू जाता है अपने अंकल आंटी के पास, और वहां भी उसके अंकल हैं जो किम मिंसू को ही मारते हैं। वो किम मिंसू को मारते मारते कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जो मेरे भाई है, अंकल का भाई था ना, किम मिंसू का फादर तो अंकल का भाई हुआ, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। किम मिंसू को बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है। फिर वो वहां से भी भाग जाता है अपने अंकल के पास, वो रह नहीं सकता, इतनी मार कुटाई तो कौन सह सकता है, वो वहां से भी भाग जाता है। उसके बाद जो किम मिंसू के दोस्त हैं वो भी उसे छोड़ देते हैं। अब किम मिंसू रह गया पूरा अकेला, वो एक बेंच पर पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल आंखों में आंसू, उसके पास कोई पैसे वगैरह भी नहीं है, कोई रहने की जगह भी नहीं है, अब वो कहाँ क्या करे। ऐसे ही इसका जो 3 हफ्ते हैं ऐसे गुजरे हैं, इतने ज्यादा बुरा हुआ है इसके साथ। सोचो एक बंदे ने पूरी दुनिया को बचाया और दूसरी दुनिया में जब वो अपने घर वापस आया तो उसको ऐसा ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, वो वहां क्या करे बंदा। अब किम मिंसू के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, अब उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, उसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे। ऐसे ही इसलिए वो चल रहा होता है और एक्सीडेंटली एक बंदे के अंदर जाके लग जाता है, एक बहुत ही तगड़े बंदे के अंदर। और वो जो बंदा होता है वो किम मिंसू को फिर बुली करने लग जाता है, उसको मारने लग जाता है, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाने लग जाता है। जो उस बंदे के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी किम मिंसू का मजाक उड़ाती है, उसे कैट आए मतलब कि फिश आए वगैरह कह के बुलाती है, बहुत ज्यादा उसके नाम डालती है और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। और तभी किम मिंसू देखता है उस बंदे की तरफ और कहता है कि तुम सब लोग इतने खुश क्यों हो।
किम मिनसू उससे कहता है कि तुम लोगों ने दुनिया को नहीं ना बचाया, इसीलिए तुम सब लोग इतने ज्यादा खुश हो। मैंने दुनिया को बचाया है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा सैड हूँ। अब मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है। ये इसकी बातें इस तरह की सुनकर ना बंदे को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो किम मिनसू के बाल पकड़ता है और उसको मार नहीं लगा होता है, पर तभी किम मिनसू कहता है, आंसर माई कॉल स्वॉर्ड ऑफ ट्यूरेंट। ये वही स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश कर रहा है जो इसके पास दूसरी दुनिया में थी। ये बातें सुनकर जो लड़की वहां खड़ी होती है ना, जो उस बंदे की गर्लफ्रेंड होती है, वो बहुत ही ज्यादा उस पर हंसती है। वो उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है ये कैसे कार्टून वाले लोगों से ऐसी बातें कर रहा है, क्या यू पागल तो नहीं है तू। और तभी जो किम मिनसू की स्वॉर्ड है वो आसमान से उड़ती हुई आती है और बंदे को पूरा इवेपोरेट ही कर देती है। वो देखो उसकी जो बाजू है अभी भी उसने किम मिनसू के बाल पकड़े हुए हैं, पर उसकी जो बाकी बॉडी है वो सारी खत्म, खून ही आसपास गिर जाता है। अब लड़की जब ये देखती है उसे एकदम से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो चिल्लाने लग जाती है ऊंची आवाज से। उसके मुंह पर भी पूरा खून अब लग चुका है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और मदद मांगती है लोगों से। किम मिनसू अभी भी रो रहा होता है और लड़की को चिल्लाते हुए देख वो कहता है बी सैड, और रो और रो। मैं अगर रो रहा हूँ, मैंने जिसने दुनिया को बचाया, अगर मैं रो रहा हूँ तो तुम सब लोगों को भी रोना पड़ेगा। किम मिनसू ये कहते कहते अपना आर्मर भी समन कर लेता है। उसके आसपास अब आर्मर भी बन जाता है एकदम से जादुई जैसे। अब उसके पास सारी पावर जो उसके पास दूसरी दुनिया में थी वो अब इस दुनिया में भी है। किम मिनसू का जब पूरा आर्मर बन जाता है वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है एक बार फिर और एक स्विंग करता है। पूरी पूरी फोर्स लगाता है। ये पता नहीं कितनी अभी फोर्स लगाता है, हमें इसकी पावर का नहीं पता कितनी इसके पास पावर है। और एक स्विंग जब वो करता जाता है उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे इवेपोरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये कहानी खत्म होने चाहिए थी एक हीरो जिसने पूरी दुनिया को बचाया और उसके बाद वो खुशी खुशी जिया, पर कहानी ने कोई डिफरेंट ही टर्न ले लिया। अब जहाँ किम मिनसू ने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की थी ना, वो पूरा एरिया ही तबाह हो गया। वहां जितनी भी बिल्डिंग्स थी, जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी वहां आसपास, पर वो सारी तबाह हो गई, बिल्कुल इवेपोरेट हो गई है। वहां उनकी कोई चीज बची नहीं है, धूड़ बन गई है सारी। वहां इतना बड़ा गड्ढा भी हो गया, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ही उड़ गया है। सियोल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ही खत्म। और भाई ये तो सिर्फ एक कैजुअल स्विंग, वैसे ही उसने स्विंग की है, अपनी पूरी जान भी नहीं लगाई इधर, इतना मुझे पता है। आगे इसकी बहुत ही ज्यादा मैंने पूरी पढ़ी हुई है, मुझे पता है। 3 हफ्ते बाद हम देखते हैं ग्योंगी प्रोविंस को। वहां बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम लगा होता है क्योंकि ये सारे लोग यहाँ से निकलने की भागने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो इनों के पीछे आ रहा है इनों को मारने के लिए। उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया और इन सबको अभी अब पता चल गया कि एक हीरो निकला हुआ है जर्नी पर सारे लोग को मारने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर हिलने की बिल्कुल जगह नहीं है, सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहां एक पुलिस ऑफिसर आगे आकर रुकता है इन सब के और अनाउंस करता है ऊंची आवाज में कि सारे लोग गाड़ियों से निकल जाएं, हीरो हमारे बहुत ही ज्यादा पीछे है, वो अभी किसी मोमेंट पर भी यहाँ पहुंच सकते हैं हमें मारने के लिए, इसलिए सारे अपनी गाड़ियों से निकलने और चलना शुरू करें। सारे लोग ऐसे ही करते हैं, सारे लोग अपनी गाड़ियों से निकलते हैं और चलना शुरू करते हैं। हम एक गाड़ी में देखते हैं वहाँ एक फैमिली बैठी हुई होती है। इस फैमिली में यहाँ इनका डैड नहीं है, इसलिए जो छोटी लड़की है वो रो रही होती है। डाबिन इस छोटी लड़की का नाम है। वो रो रही होती है, अपना बालू पकड़ के कहती है कि हमारा डैड किधर है, वो क्यों नहीं आए हमारे साथ। उसका जो बड़ा भाई होता है जुंगसू, वो उसे बताता है कि हमारे डैड हमें मिल जाएंगे अगली सिटी में, हम उससे मिल जाएंगे। वो कहता है अपनी छोटी बहन को कि चुप कर जाए। उसकी जो मदर होती है वो उन्हें कहती है कि अब तुम दोनों ने इकट्ठे रहना है, जब हम इस गाड़ी से निकलेंगे इस भीड़ भाड़ में हम जरूर सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए जुंगसू और डाबिन तुम दोनों ने इकट्ठे रहना है। जुंगसू ऐसा ही करता है, वो अपनी बहन को पकड़ता है, गाड़ी से निकलता है और चलना शुरू कर देता है। पर जो डाबिन होती है उससे तेज तेज चलने नहीं होता, तो जुंगसू से उठा ही लेता है और उसको उठाकर भागने लग जाता है। तभी जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, जो अनाउंस कर रहा होता है, उसके ऊपर आकर गिरता है एक टैंक और नीचे टैंक के अंदर वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, खून आगे पीछे गिरता है सारा। और उस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है हीरो, हीरो ऑफ स्वॉर्ड। उसके पीछे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लोग मरे पड़े हुए हैं, आग लगी हुई है। ब्रिज के ऊपर जितने भी लोग थे सारे मर गए हैं। अब ब्रिज के नीचे वाले लोगों की बारी है, वो सारे भीड़ भाड़ भाग रही होती है और हीरो उन्हों की तरफ देख के कहता है आई एम डिस्गस्टेड। हीरो डिस्गस्टेड फील कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी मारे हो, बहुत ही ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे हैं, तो तुम लोगों ने सोचा कैसे कि तुम लोग जिंदा भाग सकते हो। हीरो ये कहते कहते नीचे जंप करता है नीचे वाले लोग को मारने के लिए, और जो जुंगसो होता है वो अभी अपनी बहन को लेकर भाग रहा होता है। तभी जुंगसो एक बंदे के अंदर बम करता है, उसके अंदर लगता है, उसकी वजह से जो डाबी ने छोटा हुआ बालू पकड़ा हुआ होता है ना, वो नीचे गिर जाता है। डाबी ने एकदम से अपने भाई के बाल खींचती है और उसे बताती है कि मेरा बालू नीचे गिर चुका है। जुंगसू से बताने की कोशिश करता है अभी इस बालू वगैरह की टाइम नहीं है हमारे पास, पर लड़की नहीं बोलती। वो कहती है मुझे मेरा चाहिए, मुझे मेरा बनी चाहिए, मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट किया था। जुंगसू भी अपने डैड के बारे में सोच कर कहता है कि चलो मैं उठाता हूँ, तुम इस गाड़ी पर बैठो। वो डाबिन को गाड़ी पर बिठा देता है और खुद गाड़ी के नीचे जाता है जहाँ बनी गिरा हुआ होता है ना, जो बालू गिरा होता है, वो खुद निकालने की कोशिश करता है। जब जुंगसू बनी उठा रहा होता है नीचे से, हीरो उसी वक्त वहां आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और वहां जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एक स्वॉर्ड स्विंग से सारे मर जाते हैं, गाड़ियां उड़ जाती हैं, हर चीज तबाह। और जब जुंगसू नीचे से उठता है, क्योंकि जुंगसू नीचे झुका हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ, जो स्वॉर्ड स्लैश थी वो उससे ऊपर से गुजर गई है।
जुंगसू जब उठता है वो अगले पीछे देखता है, उसे समझ आ जाती है अब यहाँ क्या हुआ है। वो रोने लग जाता है, अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर बहन उसकी ऑलरेडी मर चुकी है। उसको एक बॉडी पार्ट भी मिलता है अपनी बहन का, पर मैं मर गई, क्रैश हो गई गाड़ी के अंदर, जो एक रॉक के नीचे क्रैश हो गई उसकी बहन बेचारी का। देखो एक बॉडी पार्ट तक नहीं बचा, सिर्फ एक शूज बचा, उसके अंदर भी पता नहीं उसका पाँव है कि नहीं है, सिर्फ एक शूज वहां पड़ा हुआ है। जुंगसू जो होता है वो वहीं बैठा हुआ होता है, उसे उल्टी भी आ जाती है, अब उसे समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे। तभी उसके पीछे हीरो चलता चलता आता है। किम मिनसू जुंगसू की तरफ देखता है और कहते हैं हाँ तेरी आंखें तो बहुत अच्छी अब लग रही हैं। देखो अब किम मिनसू की और जुंगसू दोनों की आंखें एक जैसी लग रही हैं, बिल्कुल डार्क, रोने हुए, रोते हुए आंखें, बिना किसी होप या ड्रीम के। जुंगसू हीरो से पूछता है क्या तुमने ये सारा कुछ किया है, और किम मिनसू जवाब देता है हाँ मैंने किया है। जुंगसू तभी एक सरिया उठाता है गरम सा और उसको मारने की कोशिश करता है, हीरो को मारने की कोशिश करता है, पर हीरो तो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, उसके पास है तो पावर्स, मैजिकल पावर्स, एक आम इंसान उसके सामने कर ही क्या सकता है। किम मिनसू जुंगसू को गले से पकड़ता है और फिर अपनी स्वाड है जो उसके अंदर डाल देता है, अंदर डाल मतलब पेट के अंदर डाल देता है और मार देता है उसको। जुंगसू मरते मरते अपने पेरेंट्स से अपोलोजाइज करता है, डाबिन से अपोलोजाइज करता है और अपनी ग्रैंडमा को सॉरी बोलता है। वो सोचता है क्या वो ऐसे ही मार देगा बिना बदला लिए हीरो से। वो ये सोते सोते अपनी आंखें बंद करता है, पर अगली मोमेंट पर उसकी आंखें दोबारा खुलती है, पर अब कहाँ खुलती है, दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया में उसके सामने एक लड़की होती है, उसका स्वागत करती है दूसरी दुनिया में। अब जुंगसू भी बनेगा हीरो। ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट, और यही हमारा पहला पार्ट एंड हो जाता है। अगले पार्ट में मैं और चैप्टर कवर करूंगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब कि 2 के 3 के व्यूज आ गए, 100 लाइक्स, चलो 100 लाइक्स आ गए, 50 लाइक्स भी आ गए, मैं अगला पार्ट बना दूंगा इसका। और भाई साहब इतना मैं आपको बता दूं, ये मानवा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा। अब मैंने आता बहुत ज्यादा मानवा पढ़ी है, 20 मतलब कि 100 से भी ज्यादा पढ़ी है मैंने मानवा। मेरी लिस्ट देखो तो कॉमिक में जाके वहाँ बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट पढ़ी, और ये मानवा आती है मेरी टॉप 10 में। अभी भी ये टॉप 10 में बहुत ज्यादा ऊंचे नंबर पर नहीं है, टॉप 5 से नीचे है। मैंने बहुत ज्यादा इससे भी बढ़िया बढ़िया मैंने मानवा पड़ी है, पर मैं अभी वो कवर इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी इतनी बड़ी मतलब कि फैन फॉलोइंग नहीं है, मतलब कि इतने लोग मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे। अभी मैंने अगर वो पीक मानवा कवर कर दी तो इतने लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ जब थोड़े अच्छे सब्सक्राइबर हो गए तो तब मेरे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया मांगा, मानवा और नॉवेल्स भी पढ़ी हुई है। रिवर्ड इंसैनिटी मैंने सोचा हुआ है जब 10 के साथ होंगे तब कवर करूंगा। रिवर्ड इंसैनिटी 2334 सारे चैप्टर मैंने पढ़े हुए हैं, 2 महीने 3 महीने लगा कर, और भाई साहब उससे बढ़िया चीज मैंने आज तक नहीं पढ़ी, इतना मैं बता दूं। पर चलो ये इस पार्ट में इतना ही था, अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलता हूं मैं बाद में अगली वीडियो।